एमसीआरई 2025 की नई भर्ती आ चुकी है, जिसके अंदर लैब टेक्नीशियन के 520 प्लस पोस्ट रहने वाली है। तो सिलेबस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़े जिसमें 520 में से एक पोस्ट आपकी हो जाए। तो आपको एमसीआरई 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जहां से एग्जाम में आपको सीधे 90% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना ना भूलें। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर पैरामेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एमसीआरई लैब टेक्नीशियन भर्ती के सिलेबस के बारे में। आप सभी के डाउट्स थे कि सर सिलेबस जो है एमसीआरई ने आपको नहीं दिया है, तो हम सिलेबस के अंदर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, और साथ में हम बात करेंगे आपके पिछली सीआरई के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आप इसे ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे आपको ये सब्जेक्ट की पीडीएफ और यहां पे साथ में आपको टॉपिक्स, और मैं बात करूं आपको डेली शॉर्ट चार्ट जो आपको अवेलेबल करवाया जाता है वो आपको यहां पे मिलता रहता है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। दूसरा हम बात करें यहां पे, अगर आप अपनी तैयारी के अंदर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत है, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके बात कर सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों यहां पे सबसे पहले ऑथेंटिक जो एमसीआरई ने आपको दिया है यहां पे कि भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो रहने वाला है, लेकिन एग्जाम के बारे में अगर अपन बात करें आपके, तो एग्जाम जो शेड्यूल है आपका वो रहेगा भाई कि यहां पे इन्होंने सीधा लिखा है कि शो एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे जो 400 नंबर के रहेंगे, उसमें से आपके जो है 80 जो है आपके क्वालिफिकेशन पार्ट से रहेंगे और 20 आपके जो है नॉन टेक के पोर्शन से रहेंगे। लेकिन सर डाउट यह है कि लैब टेक्नीशियन के सिलेबस में इन्होंने क्या दिया है। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहां पे, इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है यहां पे कि सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि इन्होंने कहा है कि आपके लैब टेक्नीशियन का जो सिलेबस है जो आप एकेडमिक के दौरान पढ़ते हुए आए हैं वो आपको जो है सिर्फ पढ़ना है, और साथ में आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपको जो है वहां पे पूछा जाएगा। तो यहां पे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें पिछली सीआरई के अंदर भी देखने को मिले थे, यानी जहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और साथ में हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको और के ऐड करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं दोस्तों। यहां पे हम बात करें सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर आपके सबसे पहली यूनिट जो आपको पढ़ना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के बारे में कंप्लीट जो है आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपके ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी फंक्शन और लाइफ प्रोसेस, कुछ टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। बॉडी के अंदर आपके प्लेन्स हैं और बॉडी केविटी के बारे में, यहां से आपका पोर्शन जो है पहली यूनिट में से पूछा जाता है। सेकेंड हम बात करें फिर सिस्टम के बारे में, तो यहां पे देखो हम बात करें जब सेल के बारे में पढ़ना है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, फिर आपके सिस्टम आ जाते हैं स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, फिर हम बात करें यहां पे सीवीएस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को पढ़ना है सेंसरी ऑर्गन के बारे में। ठीक है भाई, सेंसरी ऑर्गन जो है ये भी आपको जो है पढ़ने हैं, यहां से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो ये तो आपका सब्जेक्ट रहेगा एनाटॉमी का। फिर हम बात करें यहां पे हिमेटोलॉजी के बारे में। हिमेटोलॉजी के अंदर दोस्तों मैंने आपके जो वो टॉपिक पहले ऐड किए हैं जहां से 2024 की सीआरई में पूछे गए थे, उसके बाद हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ने चाहिए। तो कुल मिला के ये सारे टॉपिक हिमेटो के अंदर आपको पढ़ने हैं, हिमेटो और ब्लड बैंक की जो मैं यहां पे बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो ब्लड का पोर्शन पढ़ना है, इसका कंपोजिशन है, फंक्शन है, हिमेटोपोइसिस है, एरिथ्रोपोइसिस है, ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको पढ़ने हैं, ब्लड कलेक्शन की टेक्निक है, एंटीकोगुलेंट्स है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, पीसीवी के बारे में पढ़ना है, सिलेक्शन और रजिस्ट्रेशन ऑफ डोनर्स के बारे में, और ब्लड बैंक में आपको ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ना है, ईएसआर के बारे में आपको पढ़ना है, स्टेनिंग के बारे में पढ़ना है, स्टेनिंग ऑफ पीबीएफ, मॉर्फोलॉजी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की दोनों की, मैचुरेशन और डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकोसाइड के बारे में पढ़ना है, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन पढ़ना है, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम पूरा ही पढ़ना है। फिर आपको कंपेटिबिलिटी टेस्ट के बारे में भी पढ़ना है, ब्लड ग्रुप के अंदर पढ़ता है अपन, ब्लड बैंक के अंदर। फिर आपका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एनीमिया, एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट जिसे हम कोम टेस्ट भी कहते हैं, ल्यूकेमिया और हीमोस्टेट, ये सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं दोस्तों हिमेटो और ब्लड बैंकिंग के रिगार्डिंग दोस्तों। अगला हम बात करें सीपी के रिगार्डिंग, क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको सबसे पहले हम बात करें
यूरिन एग्जामिनेशन, सीमन एनालिसिस, सीएसएफ एग्जामिनेशन, बॉडी फ्लूइड टेस्ट जो है, टेस्ट फॉर कोल्ड एग्लूटिनेशन, ब्लड सेल काउंट है, रेटिकुलोसाइट काउंट है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के साथ में आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का पार्ट भी पढ़ना है दोस्तों। इसके साथ में हम बात करें आपके फीटल हीमोग्लोबिन का पोर्शन भी पढ़ना है। बोन मैरो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन पूछा जाता है। टीएलसी, डीएलसी, ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट, सिकलिंग टेस्ट, और हम बात करें यहाँ पे G6PD के बारे में। ये सारे के सारे टॉपिक आपको जो है सीपी के रिगार्डिंग पढ़ने हैं। और इससे एक मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि सीपी को यानी सीपी के हर एक टॉपिक को आपको किस पैटर्न में, किस सीरीज में पढ़ना चाहिए, ताकि लास्ट में जाते जाते आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी है तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का पार्ट भी पूछा जाता है, तो वो इंक्रीज, डिक्रीज और नॉर्मल वैल्यू वाली कहानी आपको याद होगी, ठीक है, जहां से आपका क्वेश्चन भी बनता है। अब आता है दोस्तों आपके यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन, इंपॉर्टेंट अपने आप में ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपके कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का इंट्रो, इसके साथ इसका फंक्शन, इसके सोर्सेज, इसका क्लासिफिकेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म का पोर्शन। फिर हम बात करें यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, ईएम पाथवे, सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे क्रेब्स साइकिल, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस और जीटीटी के बारे में। ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक इसका। और फिर आपके डीएम यानी डायबिटीज मेलाइटिस। ये अब जाके आपका कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पूरा होता है। इसमें आपके बेसिक बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन भी आ गया, क्योंकि डिजीज का पोर्शन भी यहाँ पे आपका आ जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पे पूरा आपको प्रोटीन को इस वे में पूरा पढ़ना है। और फिर हम बात करें यहाँ पे लिपिड को जो है इस प्रकार से पढ़ना है, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट के सारे टॉपिक बताए वैसे आपको प्रोटीन, लिपिड, इनके भी टॉपिक जो है पढ़ने हैं। फिर आता है दोस्तों आपके न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर सारी कॉमन चीजें आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे याद रखना स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए और आरएनए आपको पढ़ना है, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मेटाबॉलिज्म का पोर्शन आ ही गया। फिर हम बात करें आपके क्लिनिकल केमिस्ट्री का टॉपिक, कंप्लीट एंजाइम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। एंजाइम के अंदर मैंने कौन कौन सी चीजें पढ़नी वो नहीं लिखी, क्योंकि एंजाइम आपका चाहे को एंजाइम, सारी ये चीजें आपको पढ़ने ही है। विटामिन्स आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसका इंट्रो, इसका आपका जो है क्लासिफिकेशन और सबके केमिकल नेम है, सबके सोर्सेज हैं, ये सारी चीजें, और डिजीज का पोर्शन। फिर हम बात करें आपके बायोकेमिस्ट्री में मिनरल्स का पोर्शन भी दे रखा है। कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, फ्लोराइड है, सेलेनियम है और मैग्नीज है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री के अंदर कुछ हार्मोन्स के बारे में भी आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आता है आपके क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट और उनके डिजीज के रिगार्डिंग, यानी नॉर्मल वैल्यू अगर आ रही है, नहीं आ रही है, डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा डिजीज, तो उसमें आ जाते हैं आपके जैसे गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट है, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट है, पेनक्रिएटिक एंजाइम टेस्ट है, आरएफटी आ गई, एलएफटी आ गई, ये सारी चीजें। फिर हम बात करें बॉडी के अंदर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑस्मोलैरिटी, इसके रिगार्डिंग पूरा पोर्शन। बीएमआर के बारे में आपको जो है पढ़ना है दोस्तों, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गए, और फिर आपके जो इम्यूनोकेमिकल टेक्निक्स हैं, आरआईए वगैरह, उनके बारे में भी आपको जो है पढ़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर हम बात करें ऑटोमेशन, क्वालिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रोलाइट्स और बॉडी गैसेज और नॉर्मल वैल्यू। सबसे ज्यादा लास्ट बार भी मैंने आपके इसका चार्ट पढ़ाया था, और चार्ट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन सीधे देखने को मिले थे दोस्तों। तो नॉर्मल वैल्यू के चार्ट को इस बार भी आपको कंप्लीटली पढ़ना है, पिछली बार भी मैंने आपको ये पढ़ाया था दोस्तों। यहां से आपके क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। अगला आता है आपके दोस्तों हिस्टोपैथ का पोर्शन। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़नी, इंट्रोडक्शन, ग्रोसिंग, फिक्सेशन ऑफ टिश्यू, डीकैल्सिफिकेशन, टिश्यू प्रोसेसिंग, इबेंडिंग है, माइक्रोटोम है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। स्टेनिंग का पोर्शन, फिर आपको कैरियोस्टेट, फ्रोजन सेक्शन के बारे में, म्यूजियम टेक्निक है, मॉर्बिड एनाटॉमी, ये सारी चीजें आपको जो यहाँ पे पढ़नी है दोस्तों डिटेल के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्टोपैथ और साइटोपैथ को मिला के। ये पूरा आपके साइटोपैथ का पोर्शन है। साइटोपैथ के अंदर भी हम बात करें सैंपल को कैसे लिया जाता है, स्टोरेज की कहानी, प्रोसेसिंग की कहानी, स्टेनिंग की कहानी, और साथ में आपको यहाँ पे ऐड करना है एफएनएससी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? एफएनएससी के बारे में, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो ये पोर्शन आ गया आपके साइटोपैथ के बारे में। अब आता है कि सर एक लैब टेक्नीशियन के अंदर सबसे बड़ा सब्जेक्ट आता है आपके माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हर एक स्टूडेंट का यही डाउट रहता है कि सर इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। माइक्रोबायो के पिछले बार के भी क्वेश्चन देखोगे आपसे रॉबर्ट कोच के बारे में, इन सब के बारे में आपसे पूछे गए थे। तो माइक्रोबायो की एक अलग से सीरीज आपको बता रहा हूं पूरी इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को, तो आप जो है सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हैं दोस्तों।
हम बात करें आपके माइक्रो का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, फिर आपको माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री पढ़नी है दोस्तों। एक क्वेश्चन जो है आपका यहां से पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। तो यहां से आपका जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री की बात करूं, जिसमें आपके फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, इस प्रकार के स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको जो है याद रखने हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग। फिर आता है लुईस पास्चर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इनके प्रयोग के बारे में या इनके बारे में सही कथन है क्या। तो सारे के सारे कथन जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है रॉबर्ट कोच के बारे में दोस्तों। रॉबर्ट कोच से क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा साधा आपके जो है ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग दोस्तों, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बारे में। फिर आता है कोच के फिनोमिनन के बारे में, ये भी आपको जो है याद रखना है। अगला हम बात करें कोच पोस्टुलेट्स के बारे में। फिर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों आपके माइक्रोस्कोपी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते समय। माइक्रोस्कोपी का जो है पूरा पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे दे भी रखा आपको कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आपको जो पढ़ने चाहिए। कभी कभार आपके जो इसकी टाइप को लेकर के आपके जो है ट्रू और फॉल्स के बारे में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। देन हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपके प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगाई है, ठीक है ना, वायरस हैं, ये सारी चीजें आपको जो है पढ़नी चाहिए दोस्तों। तो हम बात करें यहाँ पे इनकी ब्रांचेज, ये सारी की सारी ब्रांचेज, एक एक टॉपिक पढ़ना है। बैक्टीरियोलॉजी पूरा पढ़ना है, माइकोलॉजी पढ़ना है, प्रोटोजूलॉजी पढ़ना है, फाइकोलॉजी पढ़ना है, पैरासाइटोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, वायरोलॉजी है, निमेटोलॉजी, ये सारी चीजें जो है आपको ऐड करनी है दोस्तों, ठीक है। जैसे पैरासाइटोलॉजी पूरा पूरा एक चार्ट में कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, प्रोटोजोआ पूरा एक ही चार्ट में क्या पढ़ना है, पैरासाइट की लाइफ साइकिल है, होस्ट पैरासाइट का रिलेशनशिप है, इसके फिर आपके डायग्नोसिस है, ठीक है भाई, और फिर हम ट्रीटमेंट और कंट्रोल की ये लास्ट में अपन बात करते हो। इस प्रकार से एक एक पैरासाइट्स के अंदर आपको ये पढ़ने का तरीका जो है भाई यूज करना है भाई, ठीक है। अगला हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर आओगे तो इसके क्लासिफिकेशन का पार्ट मिलेगा, ये सारा का सारा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और उसके बाद अगर अपन बात करें भाई आपके पास टॉपिक रहता है इंपोर्टेंट माइक्रो में स्टरलाइजेशन का, जो एक चार्ट से एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, चार्ट्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। वायरोलॉजी, इसके बाद इम्यूनोलॉजी आपके, माइकोलॉजी और क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, और फंगाई के अंदर आपको जो है डिजीज का एक क्वेश्चन पिछली बार भी आपसे पूछा गया था, ठीक है। अगला हम बात करें एंटेमोलॉजी के रिगार्डिंग, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। तो ये सारा सिलेबस था भाई आपके लैब टेक्नीशियन के रिगार्डिंग दोस्तों, ठीक है, जो एमसीआरई के अंदर आपको पूरा पूरा इस प्रकार से जो है पढ़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आता है कि सर आप लोग कहेंगे सर इतना बड़ा सिलेबस है, इसे हमें किस प्रकार से पढ़ना है। तो अगर आपका ऐसा कोई डाउट्स है कि सर हमारे पास जो है 35 से लगभग हम कह सकते हैं 35 से 38 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, इन दिनों के अंदर सिलेबस को किस प्रकार से आपके जो है बेस्ट रणनीति के साथ पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता सकता हूं कि 35 दिनों के अंदर इस सिलेबस को कैसे एक व्यवस्थित टाइम टेबल के जरिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका लैब टेक्नीशियन का सिलेबस। साथ में अगर मैं बात करूं आप इस प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारा एमसीआरई 2025 जो न्यू बैच स्टार्ट किया हमने, वो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट बेस आपके जो है 3D स्ट्रक्चर के साथ भी रहेगा, जिसमें वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात इस बैच के साथ आपको जो है ये फ्री पीवाईक्यू बुक भी मिलने वाली है दोस्तों, जो फ्री रहेगी आपके लिए, जिसके अंदर मैंने 25 पीवाईक्यू के सेट जो है आपको दे रहा हूँ। यानी कि लगभग अगर अपन बात करें दोस्तों अबाउट 2500 प्लस एमसीक्यू जो पुराने पेपर के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लैब टेक्नीशियन के एग्जाम के अंदर पेपर का पैटर्न चेंज रहता है, और आजकल के पैरामेडिकल की वैकेंसी के अंदर आपका पेपर भी जो है अपडेटेड रहता है। तो आपको अपडेट होके टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ पेपर के आधार पर आपको जो है तैयार होना पड़ेगा, तभी जो है आपकी एक सीट बन सकती है, ताकि अगली बार जो है आपका भी जो है फोटो इस सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट में जो है आपको देखने को मिल सकता है एमसीआरई 2025 के अंदर। तो इसके लिए आप क्या करें दोस्तों, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके एक बार विजिट जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।